बड़े भाई साहब वन शॉट रिवीजन, लेट्स गो। भाई साहब, प्रेमचंद जी द्वारा लिखा हुआ बड़े भाई साहब चैप्टर, बड़ी कहानी, बहुत कमाल की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब लेखक से 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 जो क्लासेस होती है, स्टैंडर्ड्स होते हैं, 3 स्टैंडर्ड आगे थे। क्यों है, क्या वजह है इसकी? क्योंकि वो लेखक अपने भैया की कमी नहीं बताते हैं, कमी को भी इस तरीके से बताते हैं कि अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे। क्या बताते हैं? कि वो शिक्षक को गंभीरता से लेते थे और मजबूत बुनियाद पर ध्यान देते थे। मतलब भाई एक क्लास को 2-2 बार पढ़ो, 2-2 साल पढ़ो। फेल होने को फेल होना नहीं कह रहा हूँ, कह रहा एक चीज़ को 2-2 साल पढ़ो ताकि मजबूत हो जाए कॉन्सेप्ट। कि वो शिक्षक को गंभीरता से लेते थे और मजबूत बुनियाद पर ध्यान देते थे। अक्सर 1 साल का काम 2 साल में करते थे। अब अध्ययन के तरीके क्या थे? कैसे पढ़ते थे भाई साहब? हमेशा किताबें खोले रहते थे और हाशियों पर चित्र बनाते थे। हाशिया क्या होता है? मार्जिन लाइन्स होते हैं ना? मार्जिन लाइन पे चित्र बनाते रहते थे, पता नहीं क्या-क्या शब्द लिखते रहते थे, अजीब-अजीब शब्द लिखते रहते थे, ठीक है? लेखक कह रहा भाई ये मेरी समझ से बाहर की चीज़ें थी, क्योंकि भाई साहब बड़ी क्लास में, मुझे लगता है शायद दिमाग को आराम देने के लिए कुछ करते होंगे। बड़ी क्लासों के लोग के होते होंगे तरीके। लेखक का ध्यान भंग कैसे रहता था? लेखक का पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लग पाता था और ज़्यादातर लेखक का ध्यान था खेलों में। प्रेमचंद जी का ध्यान खेलों में ज़्यादा था। भाई साहब को उनकी पढ़ाई को लेकर बहुत चिंता थी। वो डाँटते भी रहते थे हर वक़्त, उनकी लापरवाही पर एक तलवार सी टकी रहती थी। अब भाई साहब ने सलाह दी कि भई देखो, तुम अभी आ गए हो, धीरे-धीरे बड़ी क्लासेस में आ रहे हो, अंग्रेज़ी सीखने में बहुत कठिनाई होती है और कठिन परिश्रम पर बहुत बल देते थे वो भाई साहब कि भई पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो कैसे रह जाओगे? बड़े-बड़े डायलॉग्स हैं चैप्टर में, अगर आप पढ़ेंगे तो, कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, अगर नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। फिर भाई साहब इतना ज़्यादा बुरा-बुरा कहते हैं कि लेखक का मन ऐसा हो जाता है रोने जैसा, है ना? वो सोचते शायद हॉस्टल छोड़ के भाग जाएँ। तब फिर वो पूरी हिम्मत जुटाते, पूरा टाइम टेबल बनाते और टाइम टेबल ऐसा भयंकर बनाते कि सुबह 4 बजे से लेके शाम के 9-10 बजे तक सिर्फ़ पढ़ाई, 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 पढ़ाई। खाने-पीने का उसमें कहीं था ही नहीं, आराम करने का उसमें कुछ था ही नहीं। लेकिन टाइम टेबल बनाना एक बात होती है और उसे फ़ॉलो करना दूसरी बात। लेखक ने बना तो लिया, लेकिन फ़ॉलो कौन कर पाए? अब भाई साहब की नज़र बचते ही लेखक खेलने-कूदने दौड़ पड़ते थे, क्योंकि उनसे होता ही नहीं था। खेलना-कूदना अवॉइड उनसे होता ही नहीं था। लेकिन छुप-छुपा के घर में, रूम में भी आ जाते थे। दोनों हॉस्टल में रहते थे, लेखक और लेखक के भाई साहब। हॉस्टल में आ जाते थे छुप-छुपा के, ताकि भाई साहब से डाँट ना खानी पड़े। भाई साहब की सलाह के बावजूद लेखक खेल-कूद छोड़ने में कठिनाई महसूस करते। अब क्या हुआ, सालाना परीक्षा हुई, फाइनल एग्ज़ाम्स हुए। भाई साहब फेल हो गए, लेखक पास हो गए और वो भी फर्स्ट फर्स्ट उनका स्थान आया, प्रेमचंद जी का फर्स्ट स्थान आया। भाई साहब और लेखक के बीच अब सिर्फ 2 साल का अंतर रह गया। अब लेखक को कुछ अहंकार हो कि यार भाई साहब मुझे कहते थे पढ़ाई पढ़ाई करो, खेलना-कूदना छोड़ दो, भाई साहब खुद फेल हो गए, इतने घंटों-घंटों पढ़ाई करने के बाद भी मैं पास हो गया। तो लेखक को थोड़ा-सा घमंड हुआ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, भैया बड़े हैं, ये ख़्याल बहुत गलत है। उन्होंने बहुत ही ज़ोरदार तरीके से ये ख़्याल अपने मन से निकाल दिया। लेकिन फिर भी खेलना उनका और जारी रहा और अपने ऊपर अभिमान उनका बढ़ गया, आत्मविश्वास बढ़ गया। भाई साहब ने फिर देखा कि इस इनमें घमंड आ गया भाई साहब में, मतलब लेखक में घमंड आ गया, तो उन्होंने रावण का उदाहरण दिया, बहुत सारे लोगों को उदाहरण दिए कि देखो, सिर्फ़ पास हो जाना ज़रूरी नहीं है, बुद्धि का विकास भी ज़रूरी है। तुम्हें लग रहा है तुम इम्तिहान पास कर लिए तो तुम बुद्धिमान हो गए, नहीं। घमंड कभी करना अच्छा नहीं। भाई साहब ने बहुत सारे ऐतिहासिक और धार्मिक पात्रों का उल्लेख किया, जिससे लेखक के अहंकार का अंत हो सके। भाई साहब ने ये भी बताया कि भई अगले दर्जे में क्या-क्या कठिनाई हो सकती है, बड़ी क्लासेस के साथ क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। बोले आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, ज्योग्राफ़ी, हिस्ट्री सब पढ़ोगे तो। लेकिन लेखक की मानसिकता क्या थी? इतने सारे तिरस्कार, डाँट के बावजूद खेल-कूद में ही उनका ध्यान बना रहा, किताबों से हमेशा उनकी एक दुश्मनी-सी बनी रही। लेखक ने एक बार फिर से अपने स्वाभिमान को खो दिया और चोरों की तरह जीवन जीने लगे, फिर से वो खेलना-कूदना। फिर क्या हुआ? फिर से सालाना इम्तिहान हुआ। लेखक फिर से फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गए, भाई साहब फिर से फेल हो गए। लेखक कह रहा है यार इस बार मैंने ज़्यादा मेहनत भी नहीं की थी, फिर भी मैं फर्स्ट कैसे आ गया? मेरे को पता। भाई साहब ने दिन-रात एक कर दी थी, खूब मेहनत करी, लेकिन फिर भी फेल हो गए। परिणाम जब भाई साहब का सुनाया गया तो वो सुनकर रो पड़े। लेखक ने जब देखा कि भैया इमोशनल हो गए तो वो भी रो पड़े। लेखक के मन में आया कि अगर भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएँ
तो वो उनके बराबर हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ये विचार दिमाग से निकाल दिया बलपूर्वक। बोले, "यार, ये बहुत गलत बात है। भाई साहब डाँटते हैं तो मेरे भले के लिए तो डाँटते हैं, ऐसा गंदा ख़्याल लाना सही नहीं।" अब भाई साहब धीरे-धीरे नरम पड़ गए। उन्हें लगा कि अब मेरा वो ज़ोर नहीं रहेगा मेरे भाई पे, क्योंकि मैं खुद फ़ेल हो रहा हूँ, उसे क्या बोले। लेखक ने अध्ययन में ढिलाई बरतनी शुरू कर दी और पतंगबाज़ी में व्यस्त हो गए। एक दिन भाई साहब ने लेखक को पतंग लूटते देख लिया और उसे खूब बेइज़्ज़त किया, रास्ते में ही पकड़ के। भाई साहब ने बोला, 8वीं दर्जे में आ गए और तुम्हारी ये हरकत है, एक धेले के कनकौए के लिए दौड़े फिर रहे हो। पतंग मतलब कनकौआ। खूब सुनाया। बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम अगर मेरी क्लास में भी आ जाओ अगले साल या उससे आगे भी निकल जाओ, तुम्हें लगता है तुम मुझसे ज़्यादा समझदार हो जाओगे? नहीं। मुझसे आगे क्लासेस में जाने से या मेरी बराबर क्लासेस में जाने से जो तुम्हारे और मेरे बीच में 5 साल का अंतर है, उसे भगवान भी नहीं मिटा सकता। तुम्हें लगता होगा पढ़ाई करने से दिमाग आ जाता है? नहीं, पढ़ाई से नहीं, ज़िंदगी जीने से दिमाग आता है। हमारे माँ-बाप भले से पढ़े-लिखे नहीं, लेकिन उन्हें दुनिया का तजुर्बा हमसे ज़्यादा है। ये सब एग्ज़ाम्पल दिए। भाई साहब ने लेखक को आत्मगौरव और समाज में स्थिति की इम्पोर्टेंस समझाई। लेखक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भाई साहब की बातों का सम्मान किया। भाई साहब ने लेखक को गले लगाया और समझाया कि उनका कर्तव्य ही है लेखक को सही मार्ग पर ले जाना। बोले, यार, अगर मैं तुम्हारे सामने पढ़ता ना दिखूं तो मैं अपने छोटे भाई को क्या एग्जाम्पल सेट कर पाऊंगा? मेरा भी मन करता है खेलने का, कितने खेल तमाशे होते हैं, लेकिन मैं कहीं नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि अगर मैं ही गलत रास्ते पे चलूंगा तो तुम भी तो गलत रास्ते पे चलोगे। ये सारी बातें इस चैप्टर में है। बाकी आप चाहे तो एक वन शॉट रीडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। पीवाईक्यूज़ इस चैप्टर के आपको वेबसाइट पर मिल जाएँगे, ना मिले तो कमेंट डाउन बिलो, मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूँगा। और डेली क्लासेस होती हैं 8 बजे, ज़रूर अटेंड करना। पीवाईक्यूज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, नहीं पीवाईक्यूज़ की नहीं प्लेलिस्ट, ग्रामर की प्लेलिस्ट है, चैप्टर्स की प्लेलिस्ट है, पोएम्स की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी वेबसाइट पर मिल जाएँगी, मैंने खुद लिखी है। चलिए, इसी के साथ थैंक यू सो मच।